राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो ये रही हमारी मैडम, आज जो है हरितालिका की तीज व्रत रखी हैं और ये अब मंडप उंडप बना के इसके बाद अब पूजा होगा। तो अभी शंकर भगवान को जो है कि उनकी पार्वती जी को तैयार किया जा रहा है। ये जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, वो कोने में शंकर भगवान बैठे हैं, उनके बच्चे हैं, फैमिली है, सभी लोग बैठे हैं। और ये इनके भक्त हैं जो कि शंकर भगवान को, पार्वती को खुश करने के उपलक्ष्य में तीज का व्रत रखा जाता है, जो कि औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। और पतियों को भी कोई ना कोई व्रत रखना चाहिए। वैसे वो भी पूरा निर्जला व्रत रखी हैं बेचारी लोग, दिन भर से कुछ खाई पी नहीं है। तो अभी ये लोग ये ब्लॉग में रखिए, अभी आपको और आगे की विधि बताते हैं। देखिए पूजा की विधि चालू है और ये इनकी मम्मी जी हैं। मम्मी जी धीरे धीरे मुस्कियाती बहुत हैं ये। हाँ हाँ, देख लीजिए आप, आपको देखना ज़रूरी है। हवन तो होगा नहीं क्योंकि हवन लकड़ी है नहीं। उसी में थी जो तुम पूछ रही थी, नहीं छोटा छोटा क्या है? अच्छा, वो छोटा छोटा है। हाँ, वही पूजा वाली सुपारी होगी। पान हम लाए लाए नहीं है, भूल गए हैं। चलो कोई नहीं, जो त्रुटि होगी वो शंकर भगवान से कहना कि माफ़ करे हमें। ये जा रहा है भगवान को फूल और अंदर चढ़ा दो ना, ये सब टूट जाएगा। ये विराजमान हो गए हैं उनकी फैमिली से ही सब। और ये है इनका देवी जी का पूजा चल रहा है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? इसको रखेंगे, इसमें पुरवा रखेंगे रात भर जलने के लिए। अच्छा, अब इसके बाद सब तैयारी करेंगे, अब सामान वामान चढ़ाएंगे, चुनरी उनरी ओढ़ लेंगे पहले अपना, तब उसके बाद पूजा होगा, फिर आप कथा करोगे। ठीक है गाइस, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, जाइएगा नहीं। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ। अब चलो आप। अब देखिए वो सब कुछ छोड़ लिए हैं अपना। और गाइस ये मैं भी रेडी हूँ, अब जा रहा हूँ, इन लोगों को मैं कथा सुनाऊँगा और कथा सुना के देखिएगा आप लोग कैसा लगेगा। अब ये जा रहा है तिल का तेल, इसके बाद फिर दीपक जलेगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं गाइस, पूजा की तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है और ये भगवान जी को फूल समर्पित किया जा रहा है। अब भगवान जी आशीर्वाद देंगे भर भर के कि भगवान जी हमें सुहाग कर अच्छा करें, सदा सुहागन रहे, सारा रोग दुख दूर करें, कोनो संकट ना आए, मेरे पति के दीर्घायु बनाना जो हमें। और ये अब जा रहा है बेलपत्री, जो कि शंकर भगवान को चढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। और इन सब पूजा में बिना बेलपत्री का कोई तो बेलपत्री तो कटा कोई कटा ले महत्व ही नहीं है। जवान है का दूध पत्ते में चढ़ा दो। बेलपत्री जो है कि थोड़ा सही नहीं था, दूर था, तो इसलिए जो मिला है उसको सही से देख के आप कर लीजिए अपना काम। उसमें ज़्यादातर सही है, वो कागज डंडी का वो सही नहीं है पत्तियाँ। तो आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? अभी पूजे में व्यस्त हैं गाइस, अभी बोल नहीं सकते।
हमने इनका सिंदूरा दे दिया है वैसे। और तो शाम का वक्त है, थोड़ा सा फ्लैश लाइट कम हो गई है। जब थोड़ा लाइट ज़्यादा होता है तो पिक्चर जो है क्लियर आती नहीं है। और जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे गाइस, तब तक हम मोबाइल दूसरी कहाँ ले पाएंगे। इससे जो है वीडियो क्लियर आ नहीं पाती है और आप लोग सपोर्ट करते हैं नहीं। और ये जो है अब मिठाई विठाई सब कुछ भगवान को चढ़ेगा अभी। और आप लोग लाइन मतलब वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को प्रसाद ग्रहण करने का मौका ज़रूर मिलेगा। मैं सबको पूछूंगा, सबको प्रसाद दूंगा। आप लोग इधर ही से ग्रहण कर लीजिएगा, एक्सेप्ट कर लीजिएगा भगवान का प्रसाद समझ के। और वो जा रहा है गंगा जल, पानी में डालना भूल गई थी मैडम। दूसरा जलाओ माचिस से, उससे होगा नहीं। तेल ज़्यादा डाल दी हो ना दीपक में। ये जल रहा है दीपक। इसके बाद अब पूजा हो गई आरंभ। गाइस हमारे पास शंख तो है नहीं, हम शंख बजाएंगे भी नहीं, और अगर होती तो बजाते ज़रूर। इसके बाद अब ये जा रहा है टीका। भोले शंकरनाथ माता पार्वती को टीका चंदन हो रहा है। और ये रही हाथ जोड़ के बैठी हैं हमारी माता श्री। और इधर अभी पूजा का कार्यक्रम चलेगा लगभग 1 घंटे। ये जा रहा है, पुष्प अर्पित हो रहा है। अब इसके बाद अभी भगवान जी को भोग लगेगा। और ये सब हो गए। इसके बाद हम अब जा रहे हैं गाइस कथा कहने, क्योंकि वीडियो बन नहीं पाएगी। या फिर मैं आप लोगों के लिए एक व्यवस्था करता हूँ भी। वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। अब है सुई मम्मी ही कह देवा। वीडियो चालू बाकी आगे कह के कैमरा रख देता। हवा जले कुसा हुए ना, एक लोटा साफ जल रखे चाहता। हाँ कुसा तो बात तो कहीं लाओ। तो गाइस अब हम जा रहे हैं कथा सुनाने हरियाली तीज हरियाली कारिका के, क्योंकि हम घर पे हैं नहीं, तो इसलिए पंडित जी आए नहीं हैं, तो उनके उपलक्ष्य में हम ही सुना दे रहे हैं। अगर गांव में होते तो पंडित जी को ज़रूर बुलाया जाता और उन्हीं से सब कुछ कहा जाता है। पूजना आरंभ। व्रती को चाहिए कि नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर आचमन कर देश काल ऋतु मास पक्ष तिथि आदि का उच्चारण करते हुए संकल्प करे। संकल्प करो, ठीक है। ले आओ जल उल दे देता, पूजा अच्छे से कराई दी थी तब। जल नहीं मान लीजिए गंगा जल देख के काहे में दे दे चावल लोल का छतवा कहां रख दूले जरूरत दियो का ले गो मम्मी हम ही का ले यही में जाओ रहा चलो। लाओ लदा या लिया जल एक गिलास में जल ले आओ। लाओ फूल एक कनिया बन ले, फूल वही दे दो, पन्नी दे दो। लाओ जल ले आओ। एक ख्यामक तेरिया नहीं बा गिलसिया दा हो, पनिया गिलसिया का गिलसिया पनिया दा जल्दी कर रहे हैं तो फिर मच्छर को खाएंगे। बड़ा लंबा वीडियो हो जाए, अपने आप ही बंद हो जाए। हाँ तो
हाथ में कलश ये ले लो, अच्छा ले लो, भगवान का ध्यान करो। ओम अद्यतदिश कालो स्मृतः सर्व पापच्छं पुरकहं सप्त जन्मान्मिनि सौभाग्य वैद्यहं पुत्र पौत्रादि वृद्धि सकल भोगांतरिषु लोकम महिमन्त्वा कामनया सोपवास हरितालिका व्रत नित्याम यथा शक्ति जागरण पूर्वक उमा महेश्वरम पूजमहं करिष्यम। चढ़ाई दो। अब माता पार्वती शंकर जी का ध्यान करो। पानी मत लो, ऐसे लो। मंदार माला कूतिलालकाये कपाल मालांकित शेखराम दिव्यांबरः च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। जल्दी करो, हाँ बेटा। अभी जल्दी बता, अभी टाइम लगेगा। तो हिंदी में पढ़ा, अंग्रेजी में नहीं। संस्कृत में पढ़ा था, संस्कृत में पढ़ा, हिंदी तो पढ़ा। क्या लिखा क्या है? हाँ ठीक जो लिखा है वही पढ़ेंगे ना। हाँ, आवाहन करो। आगच्छम देवी सर्वसे सर्वदेवासं संसुते असंत्वा पूजिष्यामि प्रसन्ना भवं पार्वती। अब आसन में बैठा हूँ पार्वती। शिवे शिवप्रिये देवी मंगले च जगन्मगे शिवे कल्याण देवी देवी शिवरूपे नमोस्तुते। पहले बुझाई दो बत्ती। वो अपने से बुझवान थोड़ी। मम्मी पंखवा इधर नहीं चलता, उनकी बहुत गर्मा था। अरे यार वो बत्तियाँ बुझ गया पंखा से। इतना बोर दी हो तेलवा ना तुमको, और बाती वो वाली बाती नहीं हो लड़के जाता। वाले बात। शिवरूपे नमस्ते तु शिवायं सतः नमः शिवप्रीत्यों नित्यः पादं ते प्रतिगृह्यहम्। दक्षिणा भर रखे रहो। संसार ताप विच्छिदं कुरु से सिंहवाहिनी सर्व काम प्रद्वे देवी अर्ध में प्रतिगृहताम। चढ़ा दो। सब भगवान को इससे लेके आचमन करो। आज पानी से आचमन करो। ऐसे आचमन आचमन ऐसे करो लेके। राज्य सौभाग्यवदे देवी प्रसन्ना भव पार्वती। सबको चढ़ाओ थोड़ा थोड़ा। आचमन ऐसे पूरा कर सो, ऐसे आचमन। हाँ ऐसे बस ऐसे छिड़क दो। राज्य सौभाग्य देवी प्रसन्ना भव पार्वती मण्डेनानहं देवी ऋत्वा पूजितासि महेश्वरी लुकानां तुष्टिकर्तृचित् मुक्तिदा च सदा निडानं वाचितिं देहं मे नित्य दुरितं च विनाशम। रख दो, उधर मत रखो, यहाँ रखो पानी में। पंचामृत स्नानम। पंचामृत तो है नहीं, दूध भी नहीं है। चलो पनीर से स्नान करो। पंचामृतम मयामि नित्यं प्रयोदय घृतं मधुशंकरः च सयागुक्तं स्नातं प्रतिगृहताम। पंचामृत की जगह वो था ना, मधु था ना, तो वही मीठा में कर देती। चलो छोड़ो, शुद्ध जल से स्नान कराओ। वो ले लो। कहाँ जले हैं? ये वो है ना, ये इसी में से ऐसे डाल लो, उधर ही करके। मंदाकिनी गोमती च कावेरी च सरस्वती कृष्णा च तुंगभद्रा च सर्वा स्नानाथ मंगतः। अब वस्त्र चढ़ाओ। चढ़ा दिए हैं सब वस्त्र। बिना ऐसे ही हाँ हो गया, चढ़ गया है वस्त्र पहले। वस्त्रयुग्यं गृहाणेदं देवी देवस्य वल्लभे सर्वसिद्धिप्रदे देवी मंगलम कुरु मे सदा। चंदनम भी टीका कर दी हो तो हमें पूजा कराने क्या मतलब। आगे वो हरितालिका तीज व्रत कथा पढ़ो ये। अब जब पूरा पढ़ दें, अब पूजा करा रहे हैं तो चंदने हम सुगंधम कर्पूर गौरवम करुणावतायम लेपते हम सर्वांगिणी प्रीता हम च हरिप्रिय। अच्छता मतलब वो भी कर दी हो अच्छत ना। रंजित है कुकुम नैवेद्य हम अच्छत हम शुभ में पूज्य देवी नः देवी प्रसन्न चाह पार्वती हम। पुष्प समर्पित करो, कर दी हो वो भी। माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यादिनी में प्रभु मया दत्तानि पूज्या पुष्पाणि प्रतिगृहाम। धूप बत्ती जलाओ। अरे
अरे हो कथा पढ़ते जल्दी से तब पहले करो आवत हैं तो कुल करवा के तब न कथा पढ़े। पगले उगले है कार्य। हाँ बस शंकर भगवान हमें गुस्सा ही जावे तब वहाँ फ्री हो जाए, अच्छा नहीं नहीं तब शांति से करो पूजा जो करा रहे हैं। जब पूजा करवाना था तो बताते हम ये सब पहले काहे चढ़ा दिए। जानते हो जब पूजा कराते हैं पंडित जी है कैसा धूप बत्तियों बना के सहू नहीं, कसम से बता रहे हैं। हाँ चलो। त्वं ज्योति सर्वदेवानां तेजसां तेजोत्तनम आत्म ज्योति परम धाम दीपो अहम प्रतिगृहताम। बस ऐसे दिखाई कि बस तुरंत ही रख दी नहीं, कम से कम 2 मिनट पूजा कर ले। नवेदम गृहताम देवी भक्ति में निर्जनला कुरुम इसिंतम चह वरदेहिम परम परचत्र चह परम गतिम। इसके बाद अब फल चढ़ाओ। इदं फलं मया देवी स्थापितं पुरतस्त्वम् इयं मे सफलं कर्म भज्ये जन्मनि जन्मनि। तांबुलम, तांबुलम किसको कहते हैं? धागा को तोड़ तोड़ के। चलो मुशहद है, थोड़ा थोड़ा कौन की चढ़ो। सह दिया ना हनी। थोड़ा थोड़ा चर्ची हल्का हल्का। पुंगिफलम दिव्य नागवल दिव्यम कर्पूरणं समायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। चलो दक्षिणा रखो। शंकर जी के चलो आगे बढ़ो। दक्षिणा रखो पहले। अरे चलो हम 1 घंटा बैठाए और मेरा पेट दर्द कर रहा है। हिरण्यगर्भस्य हेम बीजहं विवासः अनंत प्रिय फलम दतः शांति प्रच्छम है। प्रार्थना करो। सौभाग्यम चाप वैदेहम पुत्र पौत्रादिकम सुखम बहुपुण्य फलम सर्वस्मतः शांति च देहि में। मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन यदिश्चर्ये पूजितास्मि महादेवी संपूर्ण च वदस्मने। हरितारी का व्रत कथा। मंदार मंदाकुलित हिंदी है। पढ़ो, वो संस्कृत मत पढ़ो। इसी का अर्थ है। हाँ अच्छा ठीक है, तब तुम ही पढ़ लो। तब का पढ़ो, आपको पढ़ना चाहिए। पूजन करने के बाद कथा सुने। सूत जी कहते हैं मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केशपाश अलंकृत और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसी श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करो। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी श्री पार्वती जी कहती, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिससे परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। तब शंकर भगवान कहते हैं, हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों से चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वनों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पे इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नाम पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष, उस पर लगे हुए नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्धचारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ बहुत पहुँचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं।
उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक रत्न और वैद्युर्मणि आदि की खानें भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गड्ढा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पी कर रही। 64 वर्ष तक तूने सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आया पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्धपाद्य आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामिनी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है आपका आगमन के लिए। अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनिए, मैंने अपना विवाह पक्का करा दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी ने पास आकर कहा, देवी, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, जिससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती के इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर देने लगे कि कौन देवता है किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि कहीं पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसे सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने ना। मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंकों से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसे जगह जा पहुंची जहां नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निहार कर रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष के हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत वाद्य से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो? तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वतों पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगी। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में
क्यों वहाँ पहुँची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान के सांत्वना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारे विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियाँ हर ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बताए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्नपूर्वक इस व्रत को करे। पहले केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनाए, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंद्रमा लगाकर चंदन आदि सुगंधित मंडप लिपवाएं। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार कहते हुए इस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उसे रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीनी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखे। इसके बाद धूप दीपादि से पूजन कर प्रार्थना करे, हे शिवे शिवरूपिणी, हे मंगले, सर्व अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिवरूपी आपको नमस्कार है। हे शिवरूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्मांडिनी आपको नमस्कार है। जगदात्री आपको नमस्कार है। हे हंसवाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हुए। इन्हीं मंत्रों से पार्वती जी तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवे। इस तरह एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसको संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बंधा रहती है, उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है। उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोग, दूध पीने से सांपिन, मांसाहार करने से बाधिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरी और पति का धोखा देने से मुर्गी होती हैं। इसलिए हर स्त्रियां व्रत अवश्य करे। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुक्त मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके कारण मैंने प्राणी से सब पापों से छूट जाता है, इससे कुछ भी संशय नहीं है। भगवान श्री शिव जी की आरती। हाँ अभी रुक जा। हाँ आरती कैले तब हमसे सुहाग ले लेना मम्मी। तो कुछ आरती करने के लिए वो थाली में नहीं है? आप किताब यहीं रखो, प्लेट मम्मी ले आए रहना हो वाला कहाँ गवा? वो जो प्लेटवा रहा प्लेट, अरे एक सिल्वर वाला प्लेटवा ले आओ। ए मोबाइल ऐसे खड़ा करके वहाँ रखी दो और ये किताबवा यहाँ रखी दो और हमरे संगे हाथ पकड़ के आरती करवाओ। जो कमल लिखा हुआ ना पति पत्नी साथ में करे चाहिए। मोबाइल ऐसे रहेगा। देखा तब से हमके तमाम प्रकार की चीज खाता है, खाई ले वो खाई ले। हई वाला प्लेट खाता हूँ। यही मेरा की दीपू ले आओ, दियली ले आओ। दियली बा उहे यही से दूर है चली कहाँ खड़ी हो मम्मी? हाँ चलो तो मम्मी थोड़ी बैठी बुताई न जाइयो, हवा चला था। चल ले किताब पढ़। हाई मोबाइल खड़ा करके धनी रही। अरे ठीक है।
शीस नंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी नंदी भृंग नित्य करत है गुण भक्तन शिव की दासी शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी मधुरासी यक्ष रक्ष वैभव जहाँ डोलत बोलत है बन के वासी कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमण करत है गुंजासी कल्प दुर्मयरु पारिजात तरु लाग रहे हैं लच्छासी कामधेनु कोटिन जहे डोलत करत फिरत हैं भिक्षासी सूर्यकांत सम पारवत शोभित चंद्रकांत सम हिम राशि छौरी तुनित फलत रहत पुष्प चढ़त है वर्षासी देव मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत के नित गासी ब्रह्मा विष्णु जाके ध्यात रहत है कुछ हमको फरमासी रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि जिनके सुमिरन सेवा करते टूट जाय यम की फांसी त्रिशूलधर जी को ध्यान निरंतर मन लगाय कर जोगासी दूर करो विपदा शिव तनु की जन्म जन्म शिव प्रद पासी कैलासी काशी के बासी अविनाशी मेरे सुख लिजो सेवक जान सदा चरणन को आपन जान कृपा कीजो तुम तो प्रभु जी सदा दयाम अवगुण मेरे सब ढकियो सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। अब पार्वती कर पार्वती जी गाती है। जय पार्वती माता जय पार्वती माता ब्रह्मा सनातन देवी शुभ फल की दाता अलिकुल बंद निवासिनी निज सेवक त्राता जग जीवन जगदम्बा हरिहर गुण गाता जय पार्वती माता जय पार्वती माता सिंह सिंहंज वाहन साजय लुकड़ रहे साथा देव बधु जह गावत निरत करत तथा जय पार्वती माता जय पार्वती माता सतयुग रूप शीलयति सुंदर नाम सती का नाम सती माँ का है मांचल घर जन्मी सखियन संगराता जय पार्वती माता जय पार्वती माता शुंभ निशुंभ विदार है मांचल स्थाता सह सबुजा तनुधर के चक्र लियो हाथा जय पार्वती माता जय पार्वती माता सुष्ट रूप तिन जननी शिव संग रंग दाता नंदी भिंड दीन वही परियो मत दाता जय पार्वती माता जय पार्वती माता देवी अर्ज करत हम मन चित कुलाता गावत दे ताली मन में रंग छाता जय पार्वती माता जय पार्वती माता सी प्रताप आरती मैया की जो मन से गावत स्वर्ग सुखी निज रहता सुख संपत्ति पावत जय पार्वती माता जय पार्वती माता। ओम हर हर महादेव ओम हर हर पतये नमः। मिठाइया उठिया चढ़ा भी नहीं की क्या? वो सब चढ़ा हुआ है। कहाँ चढ़ा हुआ? अब जगह नहीं है वहाँ रखे कहाँ? तो वहाँ रखना चाहिए ना एक ठो देखो चूतिया की। नहीं तो नाम से निकला हो ना कि नाम से निकला क्या उसको चढ़ाओ एक 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 चढ़ाओ वहाँ भगवान के पास चढ़ाओ जैसे फल चढ़ाई वैसे चढ़ाओ बस एक वहाँ अंदर चढ़ाओ एक यहाँ जहाँ मूर्ति बनाई वो खाना ना कुछ नहीं चढ़ाई हो का वो सब चढ़ा है तो कहाँ रखे गुजिया
पूजा वूजा उधर ही रख दी होती। सब चढ़ा हुआ है, लिया तो नहीं के नाम से निकला हुआ है। निकला है तो उससे ठीक है। पंखा इधर घूमते तो नहीं कि हवा चलती।